तो वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोहरदगा जिला चौकीदार का फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, पहले 2 मिनट में जानकारी लेंगे इस वैकेंसी के ऊपर। और यह 24वां जिला है जो कि वैकेंसी लाया सबसे अंत में। ठीक है, इसी के साथ अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँगा क्योंकि यार डेली 2-3 वीडियो चौकीदार के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये जिला अंतिम है आपका। और इसके बाद सभी जिलाएँ झारखंड के 24 जिला में चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जहाँ तक बात है तो 23 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब है फॉर्म भरने का लास्ट डेट? 23 अगस्त। ठीक है, टोटल सीट कितने हैं? 76। टोटल पोस्ट जो है 76 हैं। जनरल से 55, एसटी से 14, ईडब्ल्यूएस से 7 और टोटल 76। एक तरह से देखा जाए तो झारखंड में एससी और ओबीसी भीतर चला गया है। मतलब समझ रहे हैं, इनको दरकिनार कर दिया गया है हर जगह से। सीट देखिएगा ना के बराबर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए 10वीं पास। ठीक है, और उम्र होना चाहिए 18 साल कम से कम और अधिक से अधिक 35 वर्ष। ठीक है, और उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम में जो बच्चे पास होंगे उसका 3 गुना, यानी कि जितना सीट है इसका 3 गुना बच्चों को, 76 सीट है। ठीक है, 76 को सीट है तो पहले एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में मात्र इतने ही बच्चे पास किए जाएंगे। इसका 3 गुना, 3 गुना कितना होगा? 6 18 के 8 में 1, 7 21 और 1 22, यानी कि 228 कैंडिडेट ही मात्र दौड़ में शामिल होंगे। ठीक है, 228 कैंडिडेट को ही दौड़ में और हाइट वगैरह चेकअप में शामिल किया जाएगा। तो 228 बच्चे शामिल होंगे। इसमें हाइट नापा जाएगा 160 सेंटीमीटर। पुरुष और महिला उम्मीदवार की हाइट होनी चाहिए, सॉरी मैं जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में ना गलती बोल रहा हूँ, सॉरी। जनरल और ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की हाइट 160 सेंटीमीटर। एसटी एससी पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 155 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी की महिलाओं की हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जो बच्चे हाइट में माप किए जाएंगे, देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में पास हो गए, हाइट में भी पास हो गए, फिर आपका दौड़ कराया जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों की दौड़ 5 मिनट या उससे पहले कीजिएगा तो 20 अंक। अगर 5 मिनट से 6 मिनट तक कीजिएगा तो 10 अंक। 6 मिनट से 1 सेकंड ज़्यादा हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, महिला उम्मीदवारों की जो रेस होगी, 8 मिनट में रेस को कंप्लीट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 20 अंक। 8 मिनट से 10 मिनट तक रेस को कंप्लीट कीजिएगा तो 10 अंक। 10 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा हो गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, रेस कितना होगा? तो 1600 मीटर का रेस होगा, 1600 मीटर यानी कि 1 मील लंबी। ठीक है, दौड़ आपका ग्राउंड में भी हो सकता है और रोड में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो। दौड़ आप दौड़िएगा तो कर ही लीजिएगा। आप तैयारी कीजिए दौड़ में, रोड में रहकर दौड़ने का, क्योंकि रोड में रहकर दौड़िएगा ना तो आप ज़्यादा फास्ट, मतलब क्या बताएं, बेटर होगा आपके लिए। बाकी दोनों जगह से दौड़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने दौड़ भी पास कर लिया, एग्ज़ाम भी पास कर लिया, दौड़ भी पास कर लिया, तब आपका जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद फिर ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग 2 साल तक चलेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अब आता है फॉर्म भरने के बाद कि फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जो आपका फॉर्म भरने का पीडीएफ है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा। पेज नंबर 15 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, तो पेज नंबर यहाँ से आपका 11 से शुरू होता है फॉर्म का पीडीएफ। ये पेज नंबर 11 प्रिंट आउट करवाइएगा, पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, ठीक है, और ये पेज नंबर 14, 15। ठीक है, पेज नंबर 11 से लेकर 15 तक ये 5 पेज का पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं, 11, 12, 13, 14, 15 5 पेज का पीडीएफ आपको प्रिंट करवाना है। अब इसमें देखिए फॉर्म में भरना क्या क्या है। सबसे पहले एक फ़ोटो साटिएगा, फ़ोटो पे हस्ताक्षर कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन कर दीजिएगा यहाँ पे फ़ोटो पे। यहाँ पे आपको गृह जिला का नाम लिखिएगा, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। फिर आपको यहाँ पे अंचल का नाम लिख देना है। फिर आपको आवेदित बीट क्षेत्र का नाम लिखना है, बीट संख्या का नाम लिखना है। अब यहाँ पे क्या भरिएगा? बीट क्षेत्र, बीट संख्या। चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सेना का। ठीक है, सबसे ऊपर आना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए
जैसे लोहरदगा जिला के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या, ये आपका है अंचल का नाम। मान लीजिए आप किसको पंचायत में किसको अंचल में रहते हैं, ठीक है। और आपका गांव का नाम है यहाँ पे ये औरैया, ठीक है, औरैया। तो आपका जो यहाँ पे बीट संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा 3/2 और बीट का नाम हो जाएगा औरैया, ठीक है, समझ गए। तो आपका औरैया हो जाएगा बीट का नाम और गांव का भी नाम औरैया, ठीक है। तो ये हो गया। हो सकता है कई बार कि दो गो गांव का नाम मतलब दो गो गांव का नाम एक ही बीट में आ जाए, ठीक है ना। बाकी बहुत छोटा सा है लोहरदगा जिला, झारखंड का सबसे छोटा जिला है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ना। अब देख लीजिए तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये भर दीजिएगा यहाँ पे बीट संख्या जितना आएगा 2/3 4/5 जैसा लिखा हो, और बीट क्षेत्र में जो आपका है, जैसे औरैया है तो औरैया लिखेंगे। मेरा गांव का भी नाम औरैया है तो यहाँ पे औरैया ही लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है दोनों जगह सेम नाम आए, मैक्सिमम का सेम ही आएगा। फिर आपको अब अपना नाम भरना है, तो हिंदी में भर लीजिएगा अपना नाम। अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता का नाम भरिएगा, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो पति का नाम, ठीक है। और फिर अंग्रेजी में भरना है पिता या पति का नाम, कैपिटल लेटर में अंग्रेजी के। नेक्स्ट आपको जन्म तिथि यहाँ पे अंकों में लिखना है एवं शब्दों में। पहले यहाँ से अंकों में लिखिएगा, ये छोटा सा बॉक्स में अंकों में मतलब 01-01 जो भी आपका, फिर ईयर, ठीक है। जैसे मेरा है तो मैं इस तरह से लिखूँगा 01-01- इस तरह से मैं लिखूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्लैश दूंगा, ऐसा स्लैश का लाइन, और यहाँ पे लिखूँगा शब्दों में, ठीक है। शब्दों में कैसे लिखिएगा, इस तरह से। जैसे मेरा 1 जनवरी है तो 1 जनवरी, ठीक है, 2001 छोटे छोटे अक्षरों में 2 को लाइन बना देंगे यहाँ। इस तरह से मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ। अब 1 जुलाई 2024 को कितना साल कितना महीना कितना दिन हो रहा है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये 1/7/2024 दिया है ना, यहाँ पे देखिए दिया है आपका, ठीक। अब मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001 तो 1/1/2001 हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो मेरा 1 में 1 गया तो 0, 7 में 1 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे 24 में 1 गया तो मेरा कितना बचा 23, यानी कि 23 साल 6 महीना हो रहा है। अगर नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 साल पैसा लीजिएगा, तो 1 साल लीजिएगा तो यहाँ पे 12 महीना ऐड हो जाएगा, यानी कि 12 महीना जब जुड़ेगा तो हमारा 19 हो जाएगा। मान लीजिए नहीं घटता, यहाँ पे 4 होता तो अब घट जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरा 3 होता तो 1 से तो नहीं घटता, तब हम यहाँ पे 1 मंथ इसको दे देंगे तो हमारा 31 मंथ हो जाएगा। 30 मंथ यहाँ पे 30 दिन जुड़ जाएगा, 31 हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। निकालने नहीं सकिएगा तो किसी से पूछ लीजिएगा, बाकी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर आवेदक का स्थानीय जनजातीय क्षेत्र भाषा का नाम, यहाँ पे कोई एक भाषा चुनना होगा। भाषा कौन सा है तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे आप हिंदी भर दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, कहीं पर भी यार भाषा के बारे में नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे सिंपली हिंदी लिख दीजिए, ठीक है, हिंदी सब कोई। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आवेदक का अस्थाई पता, ग्राम भरना है, पंचायत भरना है, ठीक है। फिर आपका पोस्ट, थाना, अंचल, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट में संलग्न गाँव में से आवेदक के गांव का नाम, ठीक है। दोनों हो सकता है एक ही हो, बीट संख्या भी एक ही हो, बीट क्षेत्र का नाम भी एक ही हो, बीट का नाम, और गांव का भी नाम एक ही हो, जिला का नाम, मोबाइल नंबर। ये आता है 5वां नंबर, पत्राचार का पता। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका वर्तमान पता। इसमें आप भरिएगा गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ भरना है, ठीक है। फिर है आपका आवेदित पद का नाम, चौकीदार लिखा हुआ है, शरीर पे 2 निशान, जैसे मेरा तिल है, नाक पर तिल है, ठीक है, कटा हुआ निशान है मेरा एक, या जला हुआ निशान तो वो भी दे देंगे। कहीं पे 2 गो निशान आपको देना है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है, आपने मैट्रिक कब पास किया, जैसे यहाँ पे मैंने जैक बोर्ड से पास किया या सीबीएसई से, तो लिखूँगा यहाँ पे। जैसे मैक्सिमम लोग जैक से पास किए तो यहाँ पे लिखिएगा जैक रांची, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। जैक को इंग्लिश में लिखिएगा JSC रांची, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल से पास हैं तो यहाँ पे जैक रांची लिखिएगा। कब पास किए, मैंने 2017 में पास किया तो 17 लिखूँगा 2017। कितना नंबर आया, मेरा 384 नंबर आया है, ठीक है। कितना प्रतिशत हो रहा है तो प्रतिशत मेरा 76, जैसे मेरा 384 आया है, ठीक है। इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो इसके लास्ट में 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। जितना नंबर है उसके लास्ट में 2 0 और 500 से भाग दीजिए, प्रतिशत आपका आ जाएगा, ठीक है।
निकाल लीजिएगा आप लोग अपना प्रतिशत। इंटर, इंटर का यहाँ पे बताना है कब पास किए, कितना नंबर आया, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए, तो मैक्सिमम लोहरदगा वाले रांची यूनिवर्सिटी से ही करते हैं, फिर भी अपना अपना जहाँ से किए हैं वहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा अन्य में, आप ITI दे सकते हैं या फिर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको दे सकते हैं। 9 नंबर में अपना लिंग बताना है, पुरुष है महिला है, तो जैसे इस पे है तो इस पे टिक लगा दीजिए, ये है तो ये आप टिक, ठीक है, जो है। यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा कि किस तरह से विकलांग है और कितना प्रतिशत है, कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है। यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र देना है और कम से कम आप जिला लेवल तक खेले हों, जिला, ठीक है। कब मिला आपको सर्टिफिकेट, किस तारीख को मिला, कितना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखिएगा, कब मिला यहाँ पे लिखिएगा, कितना नंबर लाए थे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक, वो देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अभ्यर्थी की जाति का श्रेणी। अब यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बारे में देना है। अगर आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो केवल आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। अगर आप ST से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी रहेगा। लेकिन अगर आप EWS से फॉर्म भर रहे हैं, EWS मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, तो EWS में तीनों लगेगा, जाति भी लगेगा, आवासीय भी लगेगा और EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। और ये आचरण प्रमाण पत्र सभी को लगेगा, आचरण प्रमाण पत्र सभी को लगेगा, ठीक है। अब बोलिएगा ये हम कैसे बनाएं, तो इसे आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं मोबाइल से, या फिर अपना ये क्या बोलते हैं यार, अंचल जाके, ठीक है, अंचल कार्यालय जाकर भी आप बना सकते हैं, या फिर मोबाइल से भी बना सकते हैं ऑनलाइन, या फिर SP ऑफिस जा कर के भी आप तत्काल बना सकते हैं, 2 से 3 दिन में बन जाएगा SP ऑफिस, ठीक है, लोहरदगा जाना होगा। तो यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे ये मेरा आवासीय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर, इसको आपको लिखना है यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या में, सर्टिफिकेट नंबर में, और यहाँ पे चाहे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका आवासीय को देखिएगा तो इशू डेट लिखा होगा, ISSU करके लिखा होगा इशू डेट, ठीक है। उस इशू डेट को यहाँ पे लिखना है, निर्गत करने की तिथि, ठीक है। 17 नंबर पे परीक्षा शुल्क विज्ञापन के अनुरूप लगेगा, तो आपको जो है फ़ी पेमेंट भी करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा कितना फ़ी पेमेंट करना है। फ़ोटो 2 एक्स्ट्रा लगेगा और दोनों फ़ोटो पे आप यहाँ पे साइन कर लीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर है हमारा, 100 पता लिखा हुआ एक लिफाफा लगेगा और उस पर जो है डाक टिकट भी लगेगा 26 रुपये का, यानी कि 2 लिफाफा लगेगा आपका, एक भेजना होगा और एक डाक टिकट। 20 नंबर, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है, अगर है तो आपको पूरा विवरण देना है, ठीक है। 21 नंबर उनके लिए है, ये उनके लिए है जिनका केस हुआ है, केस नहीं हुआ तो इसको छोड़ दीजिए। ये 21 नंबर भी उनके लिए जो पहले से चौकीदारी कर रहे हैं, अगर कहीं पे चौकीदारी कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक साल के हिसाब से 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे तिथि मारिएगा उस डेट का जिस दिन आप स्पीड पोस्ट करने जाइएगा पोस्ट ऑफिस, डाकघर, ठीक है। स्थान में अपने अंचल का नाम दे दीजिएगा, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। ये आता है आपका एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड में यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखिएगा चौकीदार, आवेदक का नाम लिखिएगा अपना नाम, ठीक है, पिता का नाम लिखिएगा, अगर शादीशुदा महिला है तो पति का नाम, ठीक है। पत्राचार का पता में लिखिएगा ग्राम, डाकघर, फिर आप पुनः लिखिएगा अंचल, फिर लिखिएगा जिला और पिन कोड और फिर मोबाइल नंबर, इतना चीज़ भरना है। यहाँ पे लिखिए, फ़ोटो साटिएगा और फ़ोटो पे भी एक हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, इसको नहीं भरना है। अब तो ये तो हो गया, फॉर्म आपने भर लिया मान के चलिए, ठीक है। अब आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स और कैसे स्पीड पोस्ट करना है, चलिए देखते हैं बाय प्रैक्टिकल। चलिए हम लोग फ़ी को देख लेते हैं, कितना फॉर्म फीस लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, और किस एड्रेस पे भेजना है वो चीज़ तो बता ही दूंगा, फॉर्म फीस कितना लग रहा है वो चीज़ देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर E में बोला गया है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जनरल OBC, किसका किसका, जनरल और OBC, ठीक है, और EWS के उम्मीदवारों को फॉर्म फीस लगेगा 200 रुपया, कितना, 200 रुपया, पैसा नहीं लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा चाहे पोस्टल ऑर्डर। और ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपया, ठीक है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर चाहे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट आपका बैंक में बनेगा और उनका ही बनेगा जिनका पास चेकबुक है, ठीक है, और पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद
अगर कोई कैंडिडेट जो शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, या फिर महिला अगर फॉर्म भरती है, चाहे महिला किसी भी कैटेगरी का फॉर्म भरे, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी की वो महिला हो, अगर महिला फॉर्म भरती है तो उसका फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और दिव्यांग यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो महिला और विकलांग उम्मीदवारों को फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा, उनको फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल पुरुष उम्मीदवार जो इस फॉर्म को भरेंगे, जनरल ओबीसी, उनको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और एसटी को 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, पुरुष उम्मीदवार, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या करना है आपको सब डॉक्यूमेंट्स को भरने के बाद। देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। चौकीदार के पद के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तो सबसे पहला है आपका 10वीं का मार्कशीट, ठीक है, 10वीं का मार्कशीट। फिर आपका 10वीं का मूल प्रमाण पत्र जो 1 साल बाद आता है ना स्कूल में, वो ये मूल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो अपना प्रोविजनल दे दीजिएगा, जिसको माइग्रेशन बोलते हैं, लंबा सा होगा एक सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट के साथ मिला होगा एक लंबा सा सर्टिफिकेट, वही है प्रोविजनल, माइग्रेशन लिखा होगा उसमें, वो दे दीजिएगा, नहीं तो मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 12th का देना चाहते हैं तो 12th का भी दे सकते हैं मार्कशीट, ठीक है, और मूल प्रमाण पत्र। ग्रेजुएशन का दे सकते हैं मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना है। अगर आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो केवल आवासीय, अगर आप एसटी से फॉर्म भर रहे हैं तो आवासीय के साथ आपको जाति देना है, आय को छोड़ दीजिए, जाति देना है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आवासीय, जाति और ईडब्ल्यूएस तीनों सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई एक देना है आपको, इनमें से कोई एक, एनीवन। नेक्स्ट आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और दोनों फ़ोटो पे आप ऊपर पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों फ़ोटो पे। नेक्स्ट है अनुभव प्रमाण पत्र दीजिएगा, यह उनके लिए है जो चौकीदार पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे और एक जोड़ लीजिए, आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है, आचरण प्रमाण पत्र भी आपको देना है, तो आचरण प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। और सभी के जेरोक्स के नीचे में साइन कर दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना भी आप जेरोक्स करवाइएगा सब के जेरोक्स के नीचे में यहाँ पे साइन और डेट मार दीजिएगा, ठीक है, साइन विथ डेट। और उसके साथ आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, चाहे पोस्टल ऑर्डर, और एसटी कैंडिडेट को 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, चाहे पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा, पोस्टल ऑर्डर आपका पोस्ट ऑफिस से बनेगा। देखिए ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपका ये है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, एसबीआई का। और अगर आप पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा तो इस तरह से रहेगा, ये 500 का है, आपको 100 या 200 का बनाना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद 2 लिफाफा लेना है, 2 लिफाफा लेना है। पहले वाले लिफाफा में आपको कुछ इस टाइप से नाम लिख लेना है, जैसे लिखिएगा यहाँ पे सेवा में 2 नाम, ठीक है, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, अंचल, जिला, पिन संख्या, मोबाइल नंबर, पहले वाले लिफाफे में लिखना है एक साइड, ठीक है। अब दूसरा वाला लिफाफा लीजिए, दूसरा वाला लिफाफा जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसमें आपको लिखना है इस तरह से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, चौकीदार, बीट संख्या, बीट का नाम लिखना है अपना, पंचायत का नाम लिखना है अपना, ठीक है। पंचायत की जगह पे आप अपना गांव कर दीजिएगा, गांव का नाम। फिर आपका प्रेषक लिखना है, नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन संख्या और मोबाइल नंबर, इतना चीज़ लिखना है। एक लाइन खींचिएगा इस तरह से, ठीक है, एक लाइन खींचिएगा इस तरह से। फिर लिखना है सेवा में 2, और ये आपको यहाँ पे एक एड्रेस डालना है। चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आपको 2 लिफाफा लेना है, ठीक है। पहले वाले लिफाफे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। पहला वाला लिफाफा जो मैंने बताया था, केवल एक साइड में एड्रेस लिखना है, ठीक है, इस तरह से 2 करके लिख लीजिएगा आप इस तरह से अपना अपना, ठीक है। और बैक साइड में ये 26 रुपये का डाक टिकट लगाना है, 26 रुपये का डाक टिकट इस तरह से आपका लग जाएगा, ठीक है। और इसको आप साइड में रख दीजिए। एड्रेस लिख लें, देखिए ना कौन कौन सा एड्रेस, 2 सेवा में 2 नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर, इस तरह से लिख लेना है। और बैक साइड में 26 रुपये का डाक टिकट लगाना है, ठीक है। अब इसको साइड में रख दीजिए। दूसरा वाला लिफाफा जो मैंने बताया था सब सेम भरना है, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, चौकीदार, बीट संख्या, बीट का नाम, या फिर यहाँ पे गांव का नाम लिखिएगा, पंचायत की जगह पे आप गांव का नाम लिखिएगा।
और यहाँ पे इस तरह से एड्रेस, प्रेषक नाम, पिता का नाम, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन खींचेगा और यहाँ पे सेवा में 2 करके यहाँ पे एड्रेस भरिएगा, रांची लोहरदगा जिला का। कौन सा एड्रेस रहेगा देखिए, आप जो यहाँ पे एड्रेस भरिएगा वो इस एड्रेस भरिएगा, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय लोहरदगा, पिन कोड 835302, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। इस एड्रेस को आप यहाँ पे डालिएगा। अब क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये मेरा है, ठीक है, और मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया यार। अब जैसे देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स हम इस तरह से रख लेंगे प्रिंट आउट करवा के, ठीक है। सबको फोल्ड कर देंगे एक साथ, और जितना डॉक्यूमेंट्स है सबके नीचे में साइन कर लीजिएगा, ठीक है। सबके नीचे में, अरे यार फिर से खोलना पड़ेगा, जैसे ये नीचे है मेरा, ठीक है, ये मेरा नीचे है, तो सभी के नीचे में यहाँ पे साइन कर लीजिएगा, साइन और डेट के साथ, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्स का। उसके साथ क्या कीजिएगा, ये जो आपका पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा, पोस्टल ऑर्डर ओरिजिनल यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर ओरिजिनल दीजिएगा, जेरोक्स व आप जेरोक्स करवा के अपने पास रख लीजिएगा फ़ोटो खींच के। इसके साथ ही अपना एक 2 फ़ोटो यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो रखिएगा। और ये इसको भी, डाक टिकट को भी यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा सभी आपका, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जेरोक्स दीजिएगा, कैरेक्टर का ओरिजिनल नहीं देना है, ठीक है, जेरोक्स दीजिएगा। ये आपका रहेगा डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा 26 रुपये का, यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट देना है, और 2 कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो देना है साइन के साथ। अब ये सभी को यहाँ पे आपको डाल देना है ये बड़े वाले लिफाफे में, ठीक है। तो बड़े वाले लिफाफे में डाल दीजिएगा, इस तरह से अंदर में आ जाएगा सब इसका। इसको पैक कर दीजिए और इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, बस हो गया इतने काम, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा आपको झमेला लग रहा होगा कि क्या क्या बोलें। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका जेरोक्स करवाए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, उन सभी का फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्म नहीं मैंने भरा है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोटो साटिएगा, साइन करके सब भर के जितना जेरोक्स है सब यहाँ पे चिपका दीजिएगा पिन मार के इस तरह से, ठीक है। सबके नीचे में साइन कर दीजिएगा, मोड़ लीजिएगा इस तरह से, डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिएगा ओरिजिनल वाला, ठीक है, और 2 कॉपी फ़ोटो एक्स्ट्रा, और ये कार्ड, और ये सब भर दीजिएगा बड़े वाले लिफाफे में, ठीक है। और फिर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। ये एड्रेस आपको कौन सा लिखना है, देखें ना, ये जो एड्रेस है आपको यहाँ पे कौन सा लिखना है, देख लीजिए और एक बार। ये आपका एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ये वाला, ठीक। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछें। और इसका PDF, ये जो फॉर्म का PDF है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा PDF डाउनलोड करने का लिंक, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए। चलिए बाय, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाय।